यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम यानी यूपीआई के आने के बाद से जिंदगी बहुत आसान हो गई है। जी हाँ, अब जेब में पैसे रखने का झंझट नहीं, बस जेब से मोबाइल निकाला और सब्जी मंडी से लेकर मॉल में महंगे गैजेट और डिजाइनर कपड़े तक सभी का भुगतान कर डाला। यूपीआई ने भारत में डिजिटल पेमेंट की खरीदारी के तरीके को आसान बना दिया है, उसकी कायाकल्प कर दी है। वहीं अब ये भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोगों को खूब भा रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेपाल की। नेपाल में यूपीआई से ट्रांजैक्शन लोगों को इतना ज्यादा भा गया है कि भारत के इस पड़ोसी देश में यूपीआई से ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड ही बन गया। चलिए इस वीडियो में जानते हैं पूरी कहानी। ताजा रिपोर्ट के अनुसार नेपाल में 6 महीने से भी कम समय में 1 लाख से ज्यादा क्रॉस बॉर्डर यूपीआई ट्रांजैक्शन हुआ है। ये ट्रांजैक्शन पर्सन टू मर्चेंट के बीच हुआ है, जो कि ये अभी तक का सबसे ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन है। अब जान लेते हैं कि नेपाल में यूपीआई से पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी हुई कैसे। तो बता दें कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय शाखा NIPL विदेशों में यूपीआई की जिम्मेदारी संभालती है। नेपाल के साथ हुए समझौते के हिसाब से भारतीय भी नेपाल में यूपीआई के जरिए किसी मर्चेंट को पेमेंट कर सकते हैं। वहीं नेपाल आने वाले विदेशियों में सबसे ज्यादा संख्या भारतीयों की होती है, जिसकी वजह से नेपाल में यूपीआई ट्रांजैक्शन में काफी बढ़ोतरी हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि नेपाल में आए भारतीय स्टोर पर पेमेंट करने, यात्रा बुकिंग करने, ऑनलाइन शॉपिंग, एंटरटेनमेंट, होटल आदि जगह पर यूपीआई से ही पेमेंट करते हैं। बता दें कि यूपीआई से ट्रांजैक्शन में कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता। अब हम ये भी जान लेते हैं कि आप यूपीआई से पेमेंट किस किस देश में कर सकते हैं। NIPL के अनुसार अब भारत की यूपीआई सर्विस कई देशों में चालू है, जिसकी वजह से आप भूटान, नेपाल, मॉरिशस, सिंगापुर, फ्रांस, श्रीलंका, UAE और मालदीव जैसे देशों में यूपीआई से आसानी से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब जरा एक नजर डालते हैं आंकड़ों पर कि आखिरकार यूपीआई का इस्तेमाल कितना हो रहा है। NPCI की रिपोर्ट के अनुसार यूपीआई के माध्यम से पेमेंट सालाना 45% बढ़ गई है, उसमें 45% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। जुलाई में ये कुल 20.64 लाख करोड़ था और वहीं जून 2024 में ये कुल यूपीआई लेन देन मूल्य 20.07 लाख करोड़ रुपए, मई में 20.44 लाख करोड़ रुपए था। तो देखा आपने कि किस तरह से हम भारतीय यूपीआई का कुछ ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। आपका क्या कहना है कि ये इस्तेमाल कितना सही है या गलत? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9। जानकारी, सलाह और निवेश सब एक ही सुपर ऐप पर। पैसे का सवाल है तो जवाब है मनी 9। आजादी पैसे की। अभी डाउनलोड करें।